तो दर्शकों अपनी आंखों पे बांध लो पट्टी। अरे कहना क्या चाहते हो? सूर्यवंशम की खीर से भी ज्यादा जहरीला मैं तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आ चुका हूँ, जिससे पिछवाड़े से भी उल्टी होने के चांस है। तो भाई यह वीडियो अपने रिस्क पे देखना, तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे। माँ तुम्हारे अंडा देने की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अगर एक बार फिर उसको तूने अंडा बोला तो तेरे पिछवाड़े पे मारूंगा डंडा मैं। भाई जेनुअनली आखिरी बार बता रहा हूँ, वो अंडा नहीं टमाटो है, टमाटर है भाई। साफ लफ्जों में बता रहा हूँ, वो टमाटर है, वो अंडा नहीं है। और मेरे भाई ये कौन सा तरीका है सीढ़ी के ऊपर खड़ा करके क्या लटका के दिखाना चाहते हो तुम हमें? बताओ अंडा देना बंद करोगी कि नहीं? हाँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है। भाई साहब सूर्यवंशम की खीर से भी ज्यादा भाई साहब जहरीले ही है भाई। अंडा टमाटर हो चुके हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब ये टमाटर को अंडे क्यों कह रहा है। और मुंह से भाई कौन सा प्राणी भाई साहब अंडे देता है ये भी मुझे बता दो। और भाई जीने पे खड़े खड़े भी अंडे दिए जाते हैं, ये कौन सा लॉजिक चल रहा है यहाँ पे? डिप्रेशन। कुछ भी दिखा दो हम तो मान लेंगे, हम तो सी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हक्के दिखा देते वहां पे टॉयलेट में 2 मिनट खड़े हो जाते, हम मान लेते शादी हो गई। ये मेरे भाई कौन सी शादी हो रही थी? मन ने भी तो जरा दस दो ये हुआ की है। नहीं भाई साहब 2 चक्कर लगा लिए अपने आप में ही माला डाल ली तो शादी हो गई, ऐसे शादी हो गई? नहीं भाई साहब कोई पंडित नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, ऐसी शादी हो जाती है भाई। वाह भाई वाह, ये तो खर्चा बचाने की नई टेक्निक आ गई। बात तो सही है। ओ माय गॉड, क्या हो गया? नहीं की बच्ची क्या हुआ? वो टमाटर तो मुंह से दे रही है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ड्रैगन है क्या वो आंटी? क्या हुआ? इतना बड़ा धोखा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मां अंडे देती है? मैं तुमसे शादी नहीं की होती। बता सकते हो इस वाले लॉजिक पे कौन सी गाली दूं? शाबाश। मुझे एक बात बताओ, अंडा उसकी माँ बीस अंडा नहीं, वो टमाटर है मेरी जान, वो नहीं है अंडा। डिप्रेशन। टमाटर उसकी माँ दे रही है तो तुझे क्या दिक्कत है भाई साहब कि तुझसे शादी नहीं करती? नहीं वैसे तुम्हें टमाटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता क्या? मिर्ची लगती है टमाटर घुसने से तुम्हारे क्या? माँ तुम फिर से शुरू हो गई, अभी तुमको बताता हूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मेरी बहन, ये टमाटर है अंडा नहीं है। क्यों क्रिंज की कमर की हड्डी तोड़ने में तुम लगे हुए हो? मैं पागल हूँ, मैं पागल। भाई सूर्यवंशम की खीर से ज्यादा जहरीला पर मुझे भाई इनके कंटेंट में महसूस हो रहा है। मेरा अंडा निकल गया, माची को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अंडा निकाल दिया। वाह बहू तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। भाई साहब हो क्या रहा है? मैं यहाँ पे माँ की बहन की गालियां, सारी गालियां दे दूंगा मैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। जेन्युइन बता रहा हूँ भाई साहब, कर क्या रहे हो तुम लोग? ये हो क्या रहा है तुम लोग? ये भाई साहब टमाटर को अंडे कह रहे हो। टमाटर देने पे कौन खुश होता है? कौन सा प्राणी पक्षी मुंह से टमाटर अंडे देता है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये भी मुझे बताता हूँ उसकी सास खुश हो रही है भाई साहब। जेन्युइन में बता रहा हूँ, इसके आगे मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इससे ज्यादा जहरीला कंटेंट झेल पाने की। भाई साहब इतना मेरे पास एंटीडोट नहीं है, तो किसी दूसरे कंटेंट को दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मेरी वाइफ ने मेरे फोन में ऐसा क्या देख लिया कि वो घर छोड़ के जाने लगी? ये हमारा पिछवाड़ा है, इसमें एटम बम फिट कर दो, फाड़ दो इसको। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जितना तुमने भाई साहब ये क्रिंज फैला रखा है ना, उस हिसाब से तो भाई हमारे इसमें डाल दो एटम बम, फाड़ दो इसको। भाई इसे देखने से अच्छा भाई आदमी वैसे अपने हाथ से गला घोट के मर जाए। भाई ये बता कठपुतली के साथ भाई साहब इसके यार ये डमी के साथ कौन सी रिलेशनशिप चल रही है? और कुछ कर भी पा रहे हो क्या रात में? नॉलेज पर्पज से पूछ रहा था। और जैसे बाहर जाता हूँ देखता हूँ कि मेरी वाइफ सोफिया मेरा फोन चेक कर रही होती है। और मान लो वही फोन चलाता हुआ हाथ उन्हें आपके पिछवाड़े में डाल दिया। हाँ मैं कंटेंट से बाहर जा रहा हूँ, तो भाई वो कौन से कंटेंट के अंदर है? उसने कौन सी स्क्रिप्ट लिख दी भाई साहब डमी के साथ? ये कौन सी भाई प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है? कौन सा इश्क लड़ा रहे हो? मुझे भी तो बता दो भाई साहब, ये तो दिमाग के ऊपर का, ये तो ऐसा लग रहा है पिछवाड़ा फाड़ने पे जाएगा लोगों का ये कंटेंट। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती में सोफिया मेरी तरफ देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। ध्यान से देखो वो कुछ कह भी रही है, फारसी में आपको गाली भी दे रही है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। है ना, ऐसी है ना? अरे मेरे भाई मैं क्या बोलूं यार, मुझे कुछ समझ कुछ आ नहीं रहा है भाई। यार जिस हिसाब से भाई उसने क्रिंज की भाई कमर तोड़ दी ना, ये रीढ़ की हड्डी टूटने वाला जो ये मीठापन इसके अंदर डाला गया है, मैं तो हाथ जोड़ू सू भाई। चक्किया मैं बैठा बदमाश बोलू सू। मेरे दोस्त मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन तेरी नहीं। आप कुछ छोड़ो मत छोड़ो, लैपटॉप से अपना हाथ हटा लो। गलत की दब गया और रिबूट हो गया भाई साहब ये लैपटॉप, तो भाई खर्चा बहुत आएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह कराना भी पड़ सकता है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आंटी को लैपटॉप का एल नहीं पता। आप जो बोल रहे हो वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बताओ पर भाई साहब चोड़ में कितनी बैठी हो कुर्सी पे, देखो ट्रेडिंग करने की बातें चल रही, देखते हैं क्या बोलेंगे आगे। मुझे पता है इसी से मेरी जिंदगी बदलेगी। हाँ जरूर बदलेगी, ऊपर वाले ने चाहा क्यों नहीं बदलेगी। भाई तुम लोगों की गंदी मानसिकता है, तुम लोग औरत को देख के सोचते हो वो कुछ क्यों नहीं कर सकती है। इसको ये धोएंगी अच्छे से, सुखा के रख देंगी तो अगले दिन ये और चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छे से काम कर पाएंगी ना।
ऐसी तो करना होता है ना बहू वाले सीरियल में। भैया कोई मेरा पर्स लेकर भाग गया है, मेरा फोन और पैसे उसी में थे, क्या आप कुछ मदद कर सकते? वाह भाई वाह, कोई आदमी तुम्हारा भाई साहब पर्स और मोबाइल लेके भाग जाए तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? तुम जाओगे पुलिस स्टेशन शिकायत लगाने या उसके पीछे भागोगे। पर दीदी कहाँ आई है भाई के पास मदद लेने के लिए कि भाई कोई मदद कर दे तो उससे गरीब का भला हो जाएगा, गरीब की ग्रैंड मस्ती का कीड़ा और उछाल मारेगा। हाँ कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये चेन उस लड़की के पास कहाँ से आई? यहाँ पर मेरी एक शायद चेन गिर गई थी, क्या आपने देखी है? यही चेन थी? हाँ, ये बचपन में मेरे गले में पहनी हुई थी। बचपन में मेरे पापा मम्मी और छोटी बहन एक दिन घर से निकले और फिर खबर आई कि वो जिस बस में थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया। मतलब? तुम मेरी छोटी बहन हो। वाह क्या कॉमेडी वीडियो बनाई यार, अभी तो लोग क्रेंज कर रहे थे, इन्होंने बड़ी अच्छी कॉमेडी बनाई। कॉमेडी? अबे भाई तुझे ये वीडियो कॉमेडी लग रही है? एक बार ध्यान से देख, कितनी इमोशनल वीडियो बनाई है इन लोगों ने, एकदम हार्ट टच करने वाला। क्या मतलब बॉबी भाई, ये कॉमेडी वीडियो नहीं थी, इमोशनल थी? और मुझे नहीं पता ये इमोशनल थी, दोबारा देखते हैं। पापा मम्मी और छोटी बहन एक दिन घर से निकले और फिर खबर आई कि वो जिस बस में थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया। मतलब? तुम मेरी छोटी बहन हो। दोबारा देख के मुझे हंसी आ रही है भाई, इनका क्रीच नेक्स्ट लेवल आसमान पे पहुंच चुका है। बॉलीवुड वाले कम से कम 2-2.5 घंटे की फिल्म में ही तो 2 जुआ भाइयों को या 2 बिछड़े हुए लोगों को मिलाते हैं, पर इस भाई ने 40 सेकंड के अंदर भाई साहब इतिहास रच डाला। भाई इसको ऑस्कर में अवार्ड देंगे हम लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कम्मो जाके उस नालायक को उठा, कॉलेज नहीं जाना है क्या उसको? भाई 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 उठना। कम्मो पार्टी में जा रही है तो तेरे को क्या तकलीफ है? वाह भाई वाह, इनके स्टूडियो की कास्टिंग देखो, पापा मम्मी बहन भाई सब बंक मार के क्लास से भाई आज यही वाली वीडियो शूट करने के लिए आए। मैं जनरल बता रहा हूँ भाई साहब, इनकी तो भाई रीढ़ की हड्डी भी क्रैक कर देगी। इनका क्रिंज इतना ज्यादा खतरनाक है भाई, नेक्स्ट लेवल आसमान पे और आया इनकी क्रिंज का। भाई क्रिंज में नंबर 1 है भाई, किसी से दबने की बात नहीं। 4 रोटी कम खा लेंगे, क्रिंज में किसी से नहीं दबेंगे। लगता है भाई साहब इस बार लड़की के भाई नहीं उसके आशिक बने हैं, कुछ करने का मूड होगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी इस लड़की सेट करने का मूड होगा। मैं गलतियाँ करता क्या करूँ मैं? मेरे पास सिर्फ उसकी बचपन की फोटो है, कोई नहीं पहचान रहा है। क्या आप इसे जानते हो? हेलो गुलशन, तुम्हारी कोई बचपन की फ्रेंड मिलने आई है तुमसे। तुम? यार मुझे लगा ही था कि वो तुम ही हो। लोग कहते हैं जिसके पास पेशेंस होता है उसने दुनिया की हर चीज जीत ली। भाई मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं जब से इनकी वीडियो देख रहा हूँ तब से भाई कोई ना कोई बिछड़ ही रहा है। एक FIR और लिखवा के आ जाऊंगा मैं लोगों के नाम की कि भाई साहब इनका बवासीर जो ओरिजिनल कंटेंट है वो मेरे दिल को छू गया। भाई साहब नीचे कमेंट में हार्ट टचिंग वीडियो लिखी भी, भाई तुम्हारा कौन से भाई हार्ट के अंदर गोबर भरा हुआ जो हार्ट टच कर रही है। भाई इनकी भाई वीडियो तो गोबर वाले दिमाग वाले कोई टच कर सकती है। भैया मैं सावित्री बाई की बेटी हूँ, उनकी तबीयत खराब है इसीलिए कुछ दिन मैं काम करूँ। भाई साहब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, एक यही वाली बकचोदी मुझे पसंद नहीं है जो घर पे भाई काम करने जो नौकरानी आती है। अभी तो तुम्हें ये गरीब सी लड़की लग रही है, पर मैं भाई साहब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये इसकी बहन निकलेगी 40 सेकंड बाद। ये क्या है? देख के ले लो भाई साहब, पिछवाड़ा टचिंग वीडियो है। मैं जनरली भाई जान दे सकता हूँ इस बात के लिए, नसें कटेंगी इस बात पे। भाई साहब क्या बोलूं, उनका भाई कंटेंट मुझे समझ नहीं आ पा रहा। भैया आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप इतने परेशान क्यों हो? कल रक्षाबंधन है और मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, काश वो मेरे साथ होती। क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये बचपन में मेरे गले में पहना हुआ था। तुम्हें पता है तुम मेरी बहन हो। भाई साहब इनके लिए हमें पुलिस नहीं पूरी भाई CID बुला के रखनी पड़ेगी। हर 5 मिनट में कोई ना कोई खो जा रहा है। देखा तुमने, देखा कि भाई साहब मैंने बोला था कि भाई पक्का ये इसकी बहन निकलेगी, ये खोई भी। भाई इनकी जनरेशन में हर 5 सेकंड में एक जना खो जाता है। इतनी लापरवाह फैमिली मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। भाई कौन लोग हो तुम जो तुम्हारे घर में भाई हर 5 मिनट में कोई ना कोई खो जाता है? ऐसा है तो थाने के बगल में तुम्हारा घर लगवा देंगे, वहां से पुलिस तुम्हें डेली ढूंढती रह करेगी कि भाई हाँ कोई ना कोई खो जा रहा है। नहीं भाई साहब फिल्म शुरू होती नहीं उससे पहले खोने की बिछड़ने की बातें चलिए। भाई ये एक ही कॉन्सेप्ट पे इन्होंने पूरा भाई साहब इतने मिलियंस का चैनल खड़ा कर दिया। पहले हमें बेटा हुआ था, अब ये लड़की हो गई। एक काम करते हैं, इसे फेंक देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भैया आज मैं डॉक्टर बन गई। थैंक यू भैया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। वाह भाई वाह, पल गए बच्चे। ये भाई साहब मोटिवेशन है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। क्या क्रिंज है, क्या स्टोरी है, क्या नेक्स्ट लेवल बॉलीवुड के भी भाई सब क्रैक कर दिया। मेरी जाने के बाद तो बच्चे ऐसे पल जाते हैं। नहीं भाई साहब बिना पढ़ाई लिखाए बिना पैसे के भाई तुमने बच्चे पाल दिए। 2 दिन में तुम्हारे बच्चे भी पले हैं। इसकी कुछ वीडियो बन गई 40 सेकंड के, तुमने बच्चे को पढ़ा करके भाई साहब डॉक्टर भी बना दिया। भाई जब भी इनको मैंने दिमाग से हल्के अवार्ड से सम्मानित करा था कि भाई ये उसी लायक है, और इनकी क्रिंज कॉमेडी कह रही है कि भाई साहब पिछवाड़ा भी फाड़ देंगे लोगों का। तो भाई लोग वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी, क्यों? क्योंकि भाई उनकी क्रिंज हरकतें देख के दिमाग का तो लॉजिक उड़ चुका होगा। बाकी मेरी कॉमेडी अच्छी लगी है तो भाई एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, और बाकी तुम कुछ नहीं करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि व्यूज दे के चले जाओ। वही मेरे लिए सबसे ज्यादा मैंने वॉच टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।